everyone. So today we are going to discuss about the KVS, NVS and EMRS result, interview and DV process. अब काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि कहा गया था कि लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, बट आज 4 जून है और अब तक रिजल्ट की कोई अपडेट नहीं है। तो कैंडिडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर कि रिजल्ट कब आएगा और ऑब्वियसली वेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो रीज़न क्या है, क्या इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, एक बार इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का, वो सीबीएसई ने कराया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये एग्जाम कंडक्ट कराया है और रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट की जिम्मेदारी भी सीबीएसई के ऊपर ही है। अब अगर आप लोग आजकल न्यूज में देख रहे होंगे तो जो ओएसएम इशू चल रहा है, हुआ कुछ यूं है कि इस बार 12th क्लास की जो बोर्ड के एग्जाम थे उसकी मार्किंग जो है वो ऑनलाइन कराई गई है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। और किसी ने प्रूफ दिया है, कैंडिडेट ही है जिसने प्रूफ दिया है कि वो सॉफ्टवेयर जो है उसको इजीली हैक भी किया जा सकता है। और काफी कैंडिडेट्स का ये भी कंप्लेन है कि मार्क्स जो है उन्हें ठीक नहीं दिए गए हैं। इस रीजन से ये सीबीएसई जो है अभी कुछ इस मैटर में फंसी हुई है कि ओएसएम वाला इशू चल रहा है और वो इशू इतना सीरियस हो गया है कि 2 बड़े ऑफिसर्स जो हैं उनका ट्रांसफर हो गया है। तो पिछले कुछ 2-4 दिनों से ये इशू चल रहा है। यही रीजन है कि इस वीक में हमें रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या इस इशू का इम्पैक्ट हमारा आगे भी देखने के लिए मिलेगा? ऑब्वियसली 2 सीनियर ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर हुए हैं, तो जो भी प्रोसेसिंग चल रही है उसमें थोड़ा सा डिले आने के पूरे चांसेस हैं। अब इम्पैक्ट ये है कि रिजल्ट अब तक तो नहीं देखने के लिए मिला। ऑब्वियसली कल और परसों अगर आ जाए तो आ जाए, मतलब 5th और 6th जून को आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज हमें नेक्स्ट वीक ही देखने के लिए मिलेगा। जबकि उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में लास्ट टू लास्ट आ जाएगा। तो यही रीजन है, सीबीएसई में ये इशू चल रहा है जिसके रीजन से आपका जो एग्जाम है, जो एग्जाम का रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। अब ये तो था सीबीएसई का पर्सपेक्टिव। हो सकता है सीबीएसई कल भी डिक्लेयर कर दे, 5 तारीख को भी कर दे, 6 को भी कर दे, 7 को तो संडे है, देन नेक्स्ट वीक 10 तारीख 15 तारीख तक कभी भी डिक्लेयर कर सकती है। अब तक लेट हो चुका है, कुछ 1-2 दिन और नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक में आपका डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। पर अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें कि सीबीएसई में तो चलो इस इशू की वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है, अब केवीएस क्या काम कर रही है, इंटरव्यू का क्या प्रोसीडिंग चल रहा है, तो केवीएस जो है पूरी तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयारी कर चुकी है और ये नोटिस सीबीएसई को जा भी चुका है कि इंटरव्यू के लिए हम लोग तैयार हैं। आप जैसे ही रिजल्ट कंपाइल करके डिक्लेयर करेंगे वैसे ही हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए तैयार हैं। अब इसका कुछ सोर्सेज हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो केवीएस आईआईटी पवई मुंबई में वर्किंग है और उन्होंने मुझे खुद बताया है कि केवी आईआईटी पवई में उनको मेल आ चुका है कि जून और जुलाई में जो है वो इंटरव्यू के लिए अपने वेन्यू को, अपने रूम्स को फ्री रखें, क्योंकि मुंबई में जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ दिल्ली के भी कुछ स्कूल्स में ऐसी न्यूज सुनने को मिली है। इंटरव्यू के लिए केवीएस ने मेल डाल दिया है कि आपका स्कूल हमें फॉर इंटरव्यू वेन्यू चाहिए होगा। तो जो वेन्यू है वो डिसाइड हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ इंटरव्यू होगा। प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीटली डन हो चुकी है, क्योंकि केवीएस ने सीबीएसई को डायरेक्ट बोल दिया है कि हम लोग तैयार हैं, आप अपना जो रिजल्ट है वो जैसे ही डिक्लेयर करेंगे हम लोग डेफिनेटली इंटरव्यू का अपना प्रोसीजिंग स्टार्ट कर देंगे। देन जो केवीएस है वो सिर्फ वेट कर रहा है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीबीएसई। जैसे ही सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करता है, आप यकीन मानिए विदिन 1 वीक और 10 डेज जो है आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है, तो रिजल्ट जो है वो अब तक देखने के लिए, आज 4th ऑफ जून है, अब तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि नेक्स्ट 2 डेज जो इस वीक के बाकी है और इसके अलावा उसके नेक्स्ट वीक जो है उसमें डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो रहने वाली है रिजल्ट की, दैट इज 5 to 10th जून। इसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो एंड ऑफ जून में आपका जो है
इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब काफी कैंडिडेट परेशान होंगे कि मैम जून तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं है। तो टीचिंग वाले थोड़ा सा थम जाएं, स्पेशली पीआरटी वाले, क्योंकि जो इसकी सीक्वेंसिंग है वो कैसे रहने वाली है एक बार मैं उसको बता दूं। सबसे पहले कौन से पोस्ट के इंटरव्यू कराए जाएंगे, देन कौन से कराए जाएंगे। तो पीआरटी का नंबर जो है ऑलमोस्ट एंड में आने वाला है, एंड ऑफ जून इन फॉलोइंग सीक्वेंस। एंड ऑफ जून में स्टार्ट होंगे। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे, देन प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। तो इन 3 पोस्ट के जो इंटरव्यू है वो सबसे पहले कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद पीजीटी का नंबर आएगा। मतलब अगर कह सकते हैं कि 20-21 जून से स्टार्ट होता है इंटरव्यू का सिलसिला, तो 1-2 दिन के अंदर, बहुत ज्यादा इसके जो पोस्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा कैंडिडेट भी नहीं है, तो 1-2 दिन के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के मैं मान के चल रही हूँ कि इंटरव्यू करा दिए जाएंगे। मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होने के 2-3 दिन तक इन दोनों पोस्ट के लिए चलेंगे। उसके बाद नंबर आने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी का। पीजीटी में कैंडिडेट ज्यादा है बट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मान के चलिए हद से हद 4 से 5 दिन और 1 हफ्ता। तो इस ड्यूरेशन में पीजीटी के जो इंटरव्यूज हैं वो कंप्लीट करा लिए जाएंगे। और जून के बिल्कुल एंड में अगर हम बात करें तो टीजीटी के इंटरव्यूज हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। टीजीटी में भी कैंडिडेट्स की संख्या काफी ज्यादा है, तो 6 से 7 दिन टीजीटी के इंटरव्यूज कंप्लीट कराने में लगेंगे। देन प्राइमरी टीचर का नंबर आना है, और प्राइमरी टीचर ये मान के चलिए जो भी पीआरटी के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए, उनका जो है वो जुलाई में ही होने वाला है। पीआरटी का जो इंटरव्यू है वो जुलाई में ही होने वाला है। देन उसके बाद नॉन टीचिंग में कुछ में इंटरव्यू है और कुछ में स्किल टेस्ट है, वो एंड में कंडक्ट कराए जाएंगे। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। अब अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को करना क्या है ईएमआरएस के बारे में। ईएमआरएस में अब इंटरव्यू नहीं होना है, डीवी होना है। तो इनका एक लास्ट प्रोसीडिंग रह गया है। जैसे ही केवीएस का रिजल्ट आता है 1 वीक के बाद जो है आपको ईएमआरएस का रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, और उनका डीवी कराते ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग जो है ईएमआरएस की वो अगस्त तक डेफिनेटली करा ली जाएगी, क्योंकि अभी एक नोटिस जारी हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वर्क कर रहे हैं उनका एक्सटेंशन किया गया है अगस्त तक। तो जब आप लोग जाके अगस्त में ज्वाइनिंग करेंगे, परमानेंट ज्वाइनिंग होगी, तो उनको रिलीव कर दिया जाएगा। तो ईएमआरएस की ज्वाइनिंग जो है वो अगस्त तक डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि डीवी का, तो डीवी के लिए अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल प्रिपेयर कर लीजिए। रिक्रूटमेंट रूल में जाकर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, और वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। और ये डॉक्यूमेंट जो प्रिपरेशन करनी है ये सिर्फ ईएमआरएस वालों को नहीं करनी, केवीएस वालों को भी करनी है, क्योंकि इंटरव्यू के दिन सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कराया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सही होंगे, एक्यूरेट होंगे, तभी आपको इंटरव्यू के लिए प्रोसीडिंग की जाएगी, आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके चलिए। छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई बार इतनी मेहनत करने के बाद आपका रिजेक्शन हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट में आपके किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो भी केवीएस एनवीएस वाले कैंडिडेट्स हैं वो सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लें अपनी, जिस भी सब्जेक्ट से हैं, फॉर एग्जांपल टीजीटी पीजीटी, तो वो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और इसके बाद पीआरटी वालों को ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो मेक श्योर कि आप जो है एनसीईआरटी 5th क्लास तक की अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा फॉर इंटरव्यू। देन टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए आपको, जिस भी सब्जेक्ट से आप पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स से पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स की टर्मिनोलॉजी इन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि केवीएस और एनवीएस जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज आपको इंग्लिश मीडियम में यूज करनी आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस के भी वर्ड्स आप जैसे फोटोसिंथेसिस को आप वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं बोलेंगे, आप फोटोसिंथेसिस ही बोलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस यहीं से करके चलिए। देन अगर मैं बात करूं 2 चीजें जो मैंडेटरी इंटरव्यू में होती ही होती है। देखिए इंटरव्यू जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता हमसे क्या पूछ लिया जाएगा, लेकिन जो 2 चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम लोग तैयार करके चल सकते हैं, जिससे हमारे इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंपैक्ट बन सकता है, वो 2 चीज जो फिक्स है, दैट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। तो आपका इंट्रोडक्शन मेक श्योर कि बहुत ब्रीफ और बहुत अच्छा इंपैक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन जो भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता हो अपने सब्जेक्ट का, उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो लैंग्वेज वाले हैं वो पोम वगैरह कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, मतलब आपको क्रिएटिव वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है। और बहुत अच्छे तरीके में अगर आपको बताऊं कि माइक्रो टीचिंग की जो स्किल्स होती है ना, 6 स्किल्स, उन 6 की 6 को आप
जो लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आप डेमो देने वाले हैं वहां इंटरव्यू में जाके, उन 6 की 6 स्किल्स को उसके अंदर मेंशन कर लीजिए। बहुत अच्छा हो जाता है आपका उससे डेमोस्ट्रेशन जो है। माइक्रो टीचिंग में इंट्रोडक्शन स्किल आप डाल सकते हैं, क्वेश्चन प्रॉबिंग स्किल आप डाल सकते हैं, देन इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, स्टिमुलस, वेरिएशन, रीइंफोर्समेंट, ये सारी स्किल्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि जो एक लेसन प्लान है वो 30 to 40 मिनट्स का होता है, बट आपको 30 to 40 मिनट्स का डेमो नहीं मिलने वाला है। आपको हार्डली वो 5 to 6 मिनट ही देखेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो वो 5 to 6 मिनट्स का जो आपका पढ़ाने का ड्यूरेशन होगा वो ऐसा होना चाहिए, मतलब उनमें आप सारे ही माइक्रो टीचिंग स्किल स्टार्टिंग के 6 में डाल दीजिए। अब इसको यूज कैसे करना है डेमोन्स्ट्रेशन में माइक्रो टीचिंग स्किल्स को, इसके लिए मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टुडे आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और अब बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। इंटरव्यू जो है रिजल्ट आते ही आपकी इंटरव्यू की डेट्स आ जाएंगी, तो मेक श्योर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।